बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिस्ट्री मीन केमिकल रिएक्शन। यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की स्टडी की जाती है। हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वर्क में कैसे तब्दील किया जा सके। सो द स्टडी ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड to carry out a chemical reaction. This reaction is generally an oxidation reduction reaction. इलेक्ट्रिसिटी एक रेडॉक्स रिएक्शन को कैरिड आउट करने के लिए इस्तेमाल होती है। ऑन द अदर हैंड, दूसरे साइड पर हम एक रेडॉक्स रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी भी हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज ए एटम एंड दिस इज द बी एटम। एक साइड पर है ए एटम और दूसरी साइड पर बी एटम। ए एटम से इलेक्ट्रॉन बी एटम में मुंतकिल होता है, तो ए लॉस इलेक्ट्रॉन एंड बी गेन इलेक्ट्रॉन। दिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। So some chemical reaction generate electricity. कुछ केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ये रिएक्शन होते हैं वोल्टेक या गैल्वानिक सेल में। एंड और ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है। तो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से गैल्वानिक सेल में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। On the other hand, some chemical reaction are carried out with the help of electricity. कुछ रिएक्शन को इलेक्ट्रिसिटी की मदद से कैरिड आउट किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी इज अ पंप काम करेगा। ये रिएक्शन होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में और ये प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की स्टडी, वोल्टेक सेल की स्टडी को भी हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। जितनी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है या वोल्टेक सेल है, इन सेल में केमिकल रिएक्शन होंगे और ये केमिकल रिएक्शन होगा रेडॉक्स रिएक्शन, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होगा। ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन की स्टडी को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। एंड द रेडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन होगा। इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन होगा सिमल्टेनियसली, यानी एक स्पीशी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और दूसरा स्पीशी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ये दोनों सिमल्टेनियसली होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन लॉस भी होंगे और इलेक्ट्रॉन गेन भी होंगे। जो जिस सेल में या जिस प्रोसेस में लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, उसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। अब हम आते हैं पहले वोल्टेक सेल की तरफ। वोल्टेक या गैल्वानिक सेल में स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी किस तरह जनरेट होगी, यानी इसमें लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे।
फॉर एग्जाम्पल जिंक हैज़ द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। जिंक आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन गेन करता है। जब जिंक से दो इलेक्ट्रॉन कॉपर में मुंतकिल होंगे तो जिंक ऑक्सीडाइज होगा, यानी जिंक की ऑक्सीडेशन होगी और कॉपर रिड्यूस होगा, कॉपर मेटल में कन्वर्ट होगा, कॉपर की रिडक्शन होगी। इसमें जो दो इलेक्ट्रॉन है ये हम एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कर सकते हैं बाय कनेक्टिंग दिस विद द वायर। ऑन अनदर हैंड हमारे साथ दो स्पीशीज है ए प्लस एंड बी माइनस। ए में इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी कम है, बी स्टेबल है। अगर हम ए से बी तक बी से ए तक इलेक्ट्रॉन मुंतकिल करते हैं तो इसके लिए हम इलेक्ट्रिसिटी एज अ पंप इस्तेमाल करेंगे। ये प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होगा। जब NaCl को 801 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाए तो ये मोल्टन NaCl में कन्वर्ट होगा। सोडियम आयन और क्लोराइड आयन इसमें फ्री होंगे और जब इस मोल्टन NaCl से करंट पास किया जाए, इसको एक कंटेनर में लिया जाए, इसमें दो मेटलिक प्लेट और बैटरी से कनेक्ट किया जाए तो जो पॉजिटिव आयन है ये नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा, नेगेटिव आयन क्लोराइड पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा। यहाँ ये इलेक्ट्रॉन देगा, क्लोरीन एटम में कन्वर्ट होगा, क्लोरीन एटम गैस बनाएगा, इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे सोडियम आयन नेगेटिव प्लेट में, सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, सोडियम मेटल में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की मदद से एक केमिकल रिएक्शन होगा और इस केमिकल रिएक्शन में सोडियम और क्लोरीन प्रोड्यूस होंगे। सो इन दिस प्रोसेस इस केमिकल सेल में भी क्लोरीन ऑक्सीडाइज होगा और सोडियम रिड्यूस होगा। शुक्रिया।